फेथ, विश्वास। विश्वास का पैरामीटर ये तय करेगा कि आप किसी कामयाब में कितनी सक्सेस लोगे। विश्वास का पैरामीटर तय करता है कि आपका वैवाहिक जीवन कितने साल चलेगा। विश्वास का पैरामीटर ये तय करता है कि आपका बच्चा आपकी बात मानेगा या कोई बच्चा अपने माँ बाप को फॉलो करेगा। विश्वास का पैरामीटर तय करता है कि किसी नेता को दोबारा प्रधानमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा। यस और नो। विश्वास का पैरामीटर तय करता है कि कोई टीम एकजुट होकर खेल के जीतेगी कि नहीं जीतेगी। हर चीज में विश्वास जरूरी है, हर चीज में विश्वास जरूरी है। बिना विश्वास के कुछ भी नहीं हो सकता। फेथ पूरा होना जरूरी है। और फेथ कितना % होना चाहिए, कोई बता सकता है? कितना %? पक्का? कितने लोग मानते हैं 100 होना चाहिए? अच्छा 99.99 चल जाएगा क्या? नहीं चल जाना चाहिए, क्या दिक्कत है? कुछ तो काम होगा, बताओ। ब्लाइंड फेथ होना चाहिए ना पूरा। 100 में से 100.01 भी कम हुआ तो दिक्कत होगी। सर्कस देखिए आप लोगों ने। सर्कस में एक लड़की झूलती है ना, इधर से झूली उधर गई, फिर उधर से झूल के इधर आई। अभी क्या करती है वो, कोई आदमी सीधा उल्टा लटक से उसको पकड़ के बैठा है और दूसरा व्यक्ति यूं लटक के उसको तैयार खड़ा है। अभी वो आएगी, उससे हाथ पकड़ के इधर हाथ छोड़ेगी, घूमेगी और उसका हाथ पकड़ेगी। ऐसा कैसे हो जाता है? उसको पूरा विश्वास है ये हाथ छूटेगा और वो हाथ पकड़ेगा। अगर 0.01% भी उसका फेथ कम हो जाए तो क्या होगा? इसके मन में 1%, अरे पता नहीं पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, गया। इस बिजनेस में भी क्या है ना, जब जब विश्वास थोड़ा सा कम हुआ तब तक बिजनेस पूरा गया। इतना नहीं जाता है, फिर वो पूरा जाता है। वो इतना जाएगी क्या नीचे? कितनी जाएगी? पूरी गई। तो बिजनेस इतना नहीं जाएगा, पूरा। विश्वास पूरा। जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट 100% होती है, 99.99 होती है, या तो नहीं होती है या पूरी होती है ना। तो विश्वास या तो नहीं होता है या पूरा होता है। क्यों बोला जाता है कि मतलब अगर विश्वास कम है तो वो नहीं के बराबर है, और है तो इतना अडिग है चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए विश्वास नहीं डगमगाएगा कि ये तो होके रहेगा, निश्चित है। ये पूरा विश्वास होना चाहिए। और इस बिजनेस में विश्वास कैसा होना चाहिए? 100% होना चाहिए। एक इंसान था, एक बहुत वृद्ध आदमी था, सालों से एक काम करता था। वो जब जब नाचता तब तब बारिश होती थी, जब जब नाचता तब तब बारिश होती थी। ये पता चला कुछ दूसरे नवयुवकों को, नए जमाने के लोग, उन्होंने फेसबुक पे पढ़ा कोई इंसान नाचता है तो बारिश होती है। उनको विश्वास नहीं हुआ ऐसे भी हो सकता है क्या कोई? वो गए उस गांव में, उस इंसान को बोला तुम नाचते हो तो बारिश होती है? बोले बेटा अब तक तो ऐसा ही हुआ है। अच्छा तो नाचो, हम तो नहीं मानते। ओके कल सुबह आ जाना। आ गए। तेज गर्मी थी, मई जून का महीना था, जब बारिश हो ही नहीं सकती है मई के महीने में। ऐसे टाइम पे बोला अब नाचो। उन्होंने कहा आज तो फेल होगा ये। अब उसने कहा ठीक है। दुनिया इकट्ठी हो गई। अब वो नाचना स्टार्ट हुआ, नाचता गया, गाना बजता गया, नाचता गया, नाचता गया। तेज गर्मी होती गई, धूप तेज होती गई। 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए। वो नाचता रहा, 3 बज गए, 4 बज गए। शाम होने वाली थी। अब तो बोले अब तो गया ये काम से। अचानक 4:30 बजे और बादल आने लग गए, काली घटाएं छाने लग गई, बूंदाबांदी शुरू हुई और रात होते होते तेज गर्जना और बारिश की शुरुआत। लबालब पूरा गांव भर गया। सुबह उठ के सारे लोग आए। उन्होंने पूछा ऐसा कैसे हो गया, हम तो विश्वास ही नहीं कर रहे। बेटा मुझे तो नहीं पता ये होता कैसे है, इसकी टेक्निक मुझे कभी नहीं पता कि बारिश कैसे आएगी। मैं कोई वो क्या बोलते हैं, कौन सी राग होती है जो मेघ राग, हाँ मल्हार राग, वो भी मैं नहीं जानता। मैं ऐसा कुछ नहीं जानता, मेरे को कोई टेक्निक नहीं पता। बस मैं 2 चीज़ें जानता हूँ। मुझे एक तो ये पता होता है कि मैं नाचूंगा तो बारिश होगी। ये मुझे 100% फेथ है कि ये मैं नाचूंगा तो बारिश होगी। और दूसरा, मैं तब तक नाचना नहीं छोड़ता जब तक बारिश हो नहीं जाती है, इसलिए बारिश होती है।
तो आप फेथ करो कि ये बिजनेस चलता है। ये तो फेथ करना पड़ेगा और 100% करना पड़ेगा। अगर विनोद जी का चलता है, अगर पवन जी का चलता है, अगर संग्राम जी का चलता है, अगर सचिन जी का चलता है, अगर गोपाल जी का चलता है, तो मेरा भी चलेगा। बस मुझे तब तक नाचना है जब तक मैं सफल नहीं हो जाता। फेथ करोगे ना? किस पे करना है? ऊपर वाले पे करना है, प्रकृति पे करना है, जिसने आपको इस बिजनेस में, इस दुनिया में लेके आए, इस बिजनेस में लेके आए। ऐसे ही थोड़ी आया, फेथ करना पड़ेगा इस इंडस्ट्री और कंपनी पे। ये मैं क्या बताऊं, कल सचिन जी ने फेथ बड़ा किया कि नहीं किया आपका? क्या ताकत है इस इंडस्ट्री में, क्या ताकत है इस कंपनी में? फेथ करो प्रोडक्ट पे। विनोद जी की बातों से फेथ बढ़ा कि नहीं बढ़ा, वो पता चलेगा। फेथ करो इस प्यारे से जो एक इंसान पे जो जीवन भर आपके बारे में सोचता है, उसको कहा जाता है अपलाइन। अप लाइन, ऊपर जितनी लाइन है उस पे फेथ करो। अपलाइन पे फेथ जरूरी है कि नहीं, मुझे बताओ। अपलाइन पे फेथ नहीं किया तो दिक्कत आएगी। उसने जहां कह दिया ये कर जाओ कर जाओ, वो जो कह दिया नहीं करो, तो फिर सवाल नहीं। अर्जुन की तरह बार बार सवाल करोगे तो महाभारत में नाम आएगा। हनुमान जी की तरह जी गुरु जी बोलोगे तो दुनिया में मंदिर में बन जाएंगे। यस और नो? दोनों शिष्य थे, दोनों डाउनलाइन थे किसी बड़े अपलाइन की। एक बार बार पूछता है ऐसे क्यों करना है, ऐसा क्यों करना है, तो दुनिया उसको पूजती नहीं है, उसके बारे में सिर्फ पढ़ती है। और एक ने कहा यस गुरुजी, यस गुरुजी, यस गुरुजी। हुआ कि नहीं हुआ, मुझे बताओ। आज हनुमान जी को पूछते कि नहीं पूछते, क्योंकि उन्होंने पूरा फेथ किया। अरे अपलाइन के बारे में मैं जितना बोलूं कम है। यही एक वो इंसान है जो माँ बाप के बाद में सोचता है कि ये इंसान कामयाब होना चाहिए, ये जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। कैसा ही हो अपलाइन, मैं कह रहा हूं कैसा भी है, छोटा है, बड़ा है, कम पढ़ा लिखा है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, गुण है चाहे नहीं है, बोलना आता है चाहे नहीं आता है, आपसे कम जानता है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, वो आपका अपलाइन है। वो आपसे 1 मिनट पहले से ही इस बिजनेस में 1 मिनट आपसे बड़ा है, आपका अपलाइन है। रेस्पेक्ट योर अपलाइन, फेथ ऑन योर अपलाइन। करनी चाहिए ना? फेथ ऑन डाउनलाइन, टीम पे फेथ करना जरूरी है। अगर आप टीम पे फेथ नहीं करोगे तो जिम्मेदारी दे नहीं पाओगे। फेथ करना जरूरी है। उनको वही तो हैं जो आपको और ऊपर लेके जाएंगे। और हम डाउट करते हैं डाउनलाइन की किसी भी संभावनाओं पे, ये नहीं कर पाएगा, इसमें तो ये लक्षण ही नहीं है, ये बोल ही नहीं पाता है, इसको तो लोगों को संभालना नहीं आता है, ये कैसे प्रोग्राम मैनेज करेगा, ये कैसे आके बोलेगा। नहीं नहीं, अभी टाइम लगेगा, तू रुक। आप सोचो, हर्ष जी ने मुझ पे फेथ नहीं किया होता तो अभी तक वो आए भी नहीं है। मैक्सिमम 75% प्रोग्राम हो चुका है, फिर भी प्रोग्राम हुआ कि नहीं हुआ? फेथ किया ना, हाँ भाई कर लेगा। और मैं फेथ नहीं करता कि गोपाल जी, संग्राम जी, सचिन जी, विनोद जी, पवन जी ये प्रोग्राम में अच्छा आके बोल के लोगों को अच्छी तरह नॉलेज दे पाएंगे तो आरटीपी हो पाता क्या? फेथ करना पड़ेगा, फेथ करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ गलतियां होगी, आप सुधार लेना। कुछ गलतियां तो होंगी, आप सुधारने का प्रयास करो। और सबसे बड़ा फेथ अपने आप पे, खुद पे फेथ, अपने आप पे फेथ। ये अगर आपको रहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया चाहे कुछ भी कह ले, मुझे अपने आप पे फेथ है। अगर आपका खुद पे फेथ है तो सब पे फेथ बनता चला जाएगा। और खुद पे नहीं है तो ये फेथ कितने भी हैं कोई काम नहीं आएंगे। खुद पे डाउट हुआ कुछ नहीं होने वाला है।